बाकी उसको आवाज़ चाहिए तो वो माइक से चली जाएगी, साउंड में आवाज़ नहीं आएगी। चल, सीट मिल गई सबको। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्शन और डिस्टेंस। चालू कर। हम लोगों को पता है कि डायरेक्शन हमारी टोटल कितनी होती है? 8। टोटल 8 होती है, मेन डायरेक्शन 4 होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन जब ऑन पेपर कभी भी डायरेक्शन लिखनी हो तो हमेशा ये फिगर याद रखना है, राइट साइड में पूरब, उसके अपोजिट में पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और इन्हीं 4 से हमारी सब डायरेक्शन बनती है। इसके बाद दूसरा टाइप हम लोगों ने बताया था कि आपको क्या याद रखना है? पाइथागोरस थ्योरम। इसको किस लिए याद रखना है? तो जब हम दूरी वाले क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम हमें सॉल्व करनी होती है। ठीक है, इसके बाद इसकी कुछ ट्रिपलेट लिखाई थी, इन ट्रिपलेट को याद रखना। ट्रिपलेट है जैसे पहली बताई थी 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। तो जो ये वाली दोनों लाइनें हैं इनमें से कोई भी लंब हो सकता, कोई भी आधार हो सकता, लेकिन जो ये नंबर लिखे हैं ये सभी हमेशा क्या रहेंगे? कर्ण रहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप नंबर फर्स्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट आर्ट शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। एक एक क्वेश्चन सभी टाइप का रखा है क्योंकि एक दो लोगों को पढ़ा नहीं था। तो जैसे टाइप नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि फाइनल डायरेक्शन निकालनी होती है, तो यहाँ बोला गया है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, तो जो भी दिशा दी जाएगी उस दिशा को हम लोग लिखेंगे। इसके बाद जितने ये 100 200 लिखे हैं इनको भूल जाएंगे, बस हमें दाएं बाएं याद रखना है। तो सबसे पहले इसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया। इसके बाद फिर कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न लिया। और इसके बाद कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट। और अंत में कौन सा लिया है? लेफ्ट। और इसके बाद कुछ और किया है? नहीं। इसके बाद पूछा गया है बताओ व्यक्ति किस दिशा में जा रहा। तो अगर हम फिगर नहीं बनाएंगे तो इस फॉर्मेट में तैयार करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। और इतना करने के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। क्या हमारे पास कोई राइट लेफ्ट बचा? नहीं बचा। तो जो दिशा हमारे लिए शुरुआत में थी वही दिशा हमारी आखिरी होगी और हमारा आंसर क्या होगा? साउथ। इसी प्रकार टाइप नंबर सेकेंड जो था जिसमें हमसे स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन पूछी गई थी, फर्स्ट वाले टाइप में फाइनल वाली पूछी गई थी और इसमें कौन सी पूछी जाएगी? स्टार्टिंग वाली। तो देखो जैसे लिखा है क्वेश्चन में, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद क्या कोई डायरेक्शन दी गई? नहीं। और लास्ट में यही पूछेगा कि उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया। तो हमें स्टार्टिंग वाली दिशा बतानी होती है। तो इसके लिए वही काम करेंगे। सबसे पहले इसने कौन सा टर्न लिया? राइट टर्न। तो राइट लिखेंगे। इसके बाद कौन सा लिया है? तो लेफ्ट टर्न लिया है। और इसके बाद कोई टर्न लिया, एक और राइट हो गया ये। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में बोला गया है कि व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है? तो उत्तर दिशा में जा रहा है। यहां भी वही काम करते, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। इसके बाद हम यहां पर एक काम और करते हैं, अगर राइट होगा तो इसको किस में चेंज कर देंगे? लेफ्ट में। और लेफ्ट होगा तो किस में चेंज करेंगे? राइट में। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? तो नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम। ठीक है, ये टाइप नंबर सेकंड था। टाइप नंबर थर्ड के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? टाइप नंबर थर्ड हमारा एंगल का था। यहाँ पर कुछ नहीं, व्यक्ति एक जगह खड़ा रहता है और वहीं से दाएं बाएं घूमता है। तो जैसे यहाँ बोला गया था एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले उसने कितने डिग्री टर्न किया है। तो ये 45 डिग्री कैसा घूमा है? क्लॉकवाइज। इसके बाद दूसरी बार घूमा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है। और अंत में 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। और लास्ट में पूछा गया है बताओ व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो यही काम यहाँ भी करेंगे जैसे कल करते थे कि 90 एंटी क्लॉकवाइज से 45 ये और 45 यहाँ से खत्म करेंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या? तो सिर्फ बचेगा 90 डिग्री
क्लॉकवाइज, यही तो बचेंगे। या फिर ऐसे कर लो 135 क्लॉकवाइज ये, 45 ये, हो गए 180, और 180 में 90 खत्म हो जाएंगे तो बचेंगे क्या हमारे पास, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहाँ से घूमेंगे, नॉर्थ से। तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे कहाँ पहुंच जाओगे, ईस्ट में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पूर्व। चलिए इसके बाद टाइप नंबर 4 देखो, जिसमें डायरेक्शन हमें क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती। तो यहां पर बोला गया है कि उत्तर को उत्तर पूरब बना दिया जाए, नॉर्थ दिशा क्या बना दी गई, नॉर्थ ईस्ट। और इसी प्रकार तुम्हें आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं, लास्ट में तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि जो तुमसे पूछा जाए वो दिशा लिखनी है। तो यहाँ लिखा है बताओ साउथ दिशा क्या बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि कितना टर्न हुए। तो हम लोग यहाँ पर कितना घूमे हैं, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इतना ही तो घूमे हैं। नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए कितना घूमेंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी हम लोग उतना ही घूम जाएंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो साउथ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे कहाँ पहुंच जाओगे, साउथ वेस्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। इसके बाद देखो भैया टाइप नंबर 5, इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बोला जाता है, एक व्यक्ति सिर्फ जिसका सर नीचे पैर ऊपर होते, बस हमें ये देखना होता है कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो फेस का डायरेक्शन क्या बोला गया है, उसका मुख किस डायरेक्शन में है, दक्षिण की ओर है। तो यहाँ पर तुरंत लिख देंगे उसका फेस है दक्षिण में। और हमसे किस हैंड के बारे में पूछा है, राइट हैंड के बारे में पूछा है। तो इन क्वेश्चनों के लिए हमने बताया था उसका फेस जिस भी डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन को कट करके उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन लिखते हैं। तो साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ लिखने के बाद हमें चेक करना होता है नॉर्थ का राइट क्या होता है। तो नॉर्थ का राइट क्या होगा भैया, ईस्ट। नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूरब। ठीक है। इसके बाद अगला टाइप हम लोगों का था शैडो का। इसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसके दाएं बाएं परछाई होती है। तो यहाँ पर एस की परछाई है एम के ठीक दाईं ओर हो, तो एम के ठीक दाईं ओर हो तो एम लिखते हैं। इसके बाद सन की पोजीशन लिखते हैं, तो सन की पोजीशन कहाँ है, ईस्ट में। सुबह की बात हो रही तो पूरब में सूरज होंगे। इसके बाद हैंड के बारे में लिखते थे, किस हैंड के बारे में, राइट हैंड के बारे में बात हो रही, तो राइट हैंड लिखते हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या निकाल देते हैं, फेस। तो यहाँ ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ। ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ। तो साउथ में किसका फेस होगा, एम का। अगर एम साउथ में देखेगा तो दूसरा व्यक्ति ठीक इसके सामने ही तो खड़ा होगा। तो दूसरा व्यक्ति कौन है, एस। एस कहाँ देख रहा होगा, नॉर्थ में। क्लियर हुआ। तो यहाँ किसका पूछा गया था, एस का। तो एस का मुख कहाँ पर होगा, उत्तर की ओर होगा। चलिए अगला टाइप हम लोगों का आज स्टार्ट होना है, टाइप नंबर 7, स्मोक मतलब धुएं का। इसको एक बार देखो और लगाने की कोशिश करो, क्या सॉल्व कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन है एग्जाम में कभी कभार आते हैं, ठीक है, और जब आते हैं तो थोड़ा सा परेशान करते हैं। बाकी इन क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं, बहुत इजी है। ये पीछे वाली लाइटें जला लो, क्यों अंधेरे में बैठे हो। वही बोर्ड है। कह रहा बोर्ड गड़बड़ है। हो गया, क्या आया बेटिया, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, पूरब पूरब तो नहीं आया किसी का। चलो अच्छा देखो, बोला गया है एक रेलगाड़ी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। रेलगाड़ी कहाँ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर।
तो भैया रेलगाड़ी इसी प्रकार तो जा रही होगी, ये दक्षिण है, दक्षिण से कहाँ जा रही, उत्तर की ओर। और बोला गया है कि जो हवा का प्रवाह है वो पश्चिम से कहाँ है, पूरब की ओर। तो हवा बह रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, ऐसी बह रही। इसके बाद पूछा गया है कि रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताओ। तो रेलगाड़ी से जो धुआं निकलेगा वो किस दिशा में जाएगा, ये तुमसे पूछा गया। तो कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर डायरेक्ट हमें ये देखना है सबसे पहले कि हमारी ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही। तो ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से तो जा रही, लेकिन जा कहाँ रही, उत्तर में, उत्तर में जा रही। इसके बाद जो हवा का प्रवाह है वो कैसा है, वो है भैया पश्चिम से पूरब की ओर। तो मतलब हवा चल रही है पूर्वैया, पूरब की तरफ बह रही है। तो गांव में बोल देते पूर्वैया हवा चल रही, तो वही वाली चल रही है। इसके बाद तुमसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा बताओ, मतलब स्मोक की दिशा तुम्हें बतानी है, यही तो पूछा गया। तो तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, एक चीज बताओ, अगर हवा नहीं चलेगी, कभी कभार तुमने गांव में देखा होगा जो चूल्हे वगैरह पे खाना बनता है और जिस किचन में बनता है ऊपर एक छोटा सा छेद किया जाता है, होल ऐसा रहता है जहां से धुआं निकलता है। तो उस छेद से जब धुआं निकलता है तो सबसे पहले तो वो सीधा जाता होगा, और जब सीधा जाने के बाद हवा जिस तरफ बह रही होगी उसी तरफ धुआं भी जा रहा होगा। ऐसे ही तो होता है, जैसे कहीं आग लगी होती है, तो अगर हवा इधर से आएगी तो धुआं इधर जाएगा, इधर से हवा आएगी तो धुआं इधर जाएगा। लेकिन जब रेलगाड़ी से धुआं निकलेगा तो अगर रेलगाड़ी इधर जा रही तो धुआं उसकी विपरीत ही तो जाएगा। तो यहां पर वही काम तुम्हें करना है कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाए उसके अपोजिट वाली यहां डायरेक्शन लिखना, उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन लिखना कि पहले तो ट्रेन अगर जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके अपोजिट धुआं जाएगा। इसके बाद जब हवा चल रही होगी तो हवा की वजह से कुछ ना कुछ धुआं डाइवर्ट तो होगा, और अगर डाइवर्ट होगा तो यहां पर किसको जोड़ देना, हवा को। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट। मतलब जिस डायरेक्शन में तुम्हारी ट्रेन जाए उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन लिखना और साथ में किसको जोड़ देना, हवा को। क्लियर हुआ। अगर यही ट्रेन खड़ी होती तो क्या ट्रेन के अपोजिट धुआं जाता, नहीं जाता। जैसे चूल्हे से जब वो धुआं निकलता है तो धुआं सिर्फ ऊपर जाता है, स्ट्रेट जाता है, जिस तरफ हवा बह रही होगी उसी तरफ चल देता। उसी प्रकार ट्रेन से जब चिमनी से धुआं निकलेगा तो सीधा जाएगा, और अगर हवा चल रही होगी तो जिस डायरेक्शन में हवा जाएगी उसी डायरेक्शन में क्या चली जाएगी, धुआं चला जाएगा। लेकिन जब ट्रेन चलती है तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन चलेगी उसके अपोजिट धुआं जाता है। भाई अगर तुम्हारे पास यहां से धुआं निकल रहा और स्पीड में तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो धुआं हमेशा विपरीत जाएगा। तो वही काम यहां हुआ है कि यहां ट्रेन भी चल रही थी और क्या था, हवा भी बह रही थी। तो ट्रेन के अपोजिट वाली डायरेक्शन लिखना, उसमें क्या जोड़ देना, हवा को जोड़ देना। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ भैया। सीधा सा सिंपल है, ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही, नॉर्थ में। ट्रेन कहाँ जा रही, नॉर्थ में। क्या यहाँ पर कोई हवा बह रही, नहीं। जब हवा नहीं बह रही तो डायरेक्ट तुमसे पूछा गया है धुआं बताओ भैया किस डायरेक्शन में जाएगी। तो तुम्हें पता है कि ट्रेन जिस भी डायरेक्शन में जाएगी उसके विपरीत धुआं जाएगा। यहाँ पर लिखा है एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही, वो खड़ी नहीं है। अगर जा रही तो चलती हुई ट्रेन है, खड़ी होती तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, निर्धारित नहीं कर सकते। अगर यहां पर खड़ी होती ट्रेन और तुमसे पूछा जाता बताओ भैया धुआं किस दिशा में जाएगा, क्या तुम बता सकते थे,
नहीं बता सकती थी। खड़ी ट्रेन का जब तक हवा का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक कैसे डिसाइड करोगे कि धुआं पूरब में जाएगा कि पश्चिम में जाएगा? यहाँ पर क्या हवा के बारे में बोला गया? नहीं। इसीलिए उसने लिखा है कि ट्रेन चल रही, और चलती ट्रेन में हमेशा जिस दिशा में ट्रेन चलेगी उसके अपोजिट धुआं जाएगा। तो यहाँ ट्रेन जा रही नॉर्थ में, तो धुआं कहाँ जाएगा? साउथ में। आंसर। अगर यहाँ हवा के बारे में बोलता तो हवा इसमें क्या कर देती? ऐड कर देती। और अगर यहाँ खड़ी होती ट्रेन तो हम इसका आंसर क्या देते? निर्धारित नहीं कर सकते। धुआं कहीं भी जा सकता है। ट्रेन देखी है ना धुआं वाली? हाँ हाँ, तो वो लगता है ना धुआं हमेशा पीछे की तरफ आता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है, जैसे ट्रेन खुद सोचो, ट्रेन अगर इस प्रकार जा रही है और यहाँ पर चिमनी है, तो धुआं जब निकलता है तो सबसे पहले स्ट्रेट जाता है, ऐसे ही तो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हवा चल रही हो इस तरफ, ऐसी नॉर्थ साउथ ईस्ट की तरफ, तो अगर हवा इस प्रकार चलेगी तो जो धुआं इधर जाना था पीछे की तरफ, वो पक्का कुछ ना कुछ तो टर्न होगा, और जितना टर्न होगा वो उसमें हम जोड़ देंगे। ये काम करते हैं। इसमें बताओ क्या बोला गया? एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही, तो ट्रेन जा रही है तुम्हारी नॉर्थ में। इसके बाद क्या बोला गया? जो हवा का प्रवाह है वो कैसा है? दक्षिण की ओर, साउथ की ओर। इसके बाद पूछा गया है स्मोक के बारे में, तो बताओ भैया धुआं किस दिशा में जाएगा? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, चलती हुई ट्रेन के अपोजिट वाली डायरेक्शन लिखना है। नॉर्थ में है तो अपोजिट डायरेक्शन होगी साउथ, और साउथ में किसको जोड़ना है? साउथ को। तो मतलब धुआं जितनी स्पीड से जा रहा था अब उससे दुगनी स्पीड में जाएगा। बस इतना ही तो करना, साउथ का स्क्वायर नहीं कर देना वहां। हाँ बताओ ये। अभी बताया था, इसीलिए पहले सोचने वाली बात है भाई। खड़ी हुई ट्रेन का धुआं हमेशा ऊपर जाएगा, कहीं वो दाएं बाएं नहीं जाएगा। तो वही चीज यहाँ देखो, सीधा उन्होंने लिख भी दिया है, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, तो ट्रेन का जो फेस है वो कहाँ पर है? नॉर्थ में। इसके बाद बोला है हवा का जो प्रवाह है वो कैसा है? ईस्ट में। और इसके बाद पूछा गया है धुएं की डायरेक्शन बताओ। तो तुम्हें पता है ये रनिंग ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन कैसी है? खड़ी हुई, स्टॉप ट्रेन है, खड़ी हुई। और खड़ी हुई के हमेशा धुआं स्ट्रेट जाता है, ना कोई डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट होगा, जहां पर धुआं जाए हवा जाएगी उसी जगह तुम्हारा क्या मिलेगा? धुआं मिलेगा। तो धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा? ईस्ट में। चलो अब तुम्हारे जितने भी डायरेक्शन वाले टाइप थे वो सारे खत्म हो गए। अब स्टार्ट होगा सबसे इंपॉर्टेंट दूरी वाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं विथ डायरेक्शन टू डिस्टेंस। इसको एक बार लगाओ, ट्राई करो, देखो। इस टाइप में कुछ क्वेश्चन तुम्हारे विदाउट फिगर से सॉल्व होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम्हें फिगर बनाना ही पड़ेगा। और किस में फिगर बनाओगे उन क्वेश्चनों में हम बताएंगे, और किस में नहीं बनाओगे वो भी क्वेश्चन बताएंगे। बन गया? क्या आंसर आया? साउथ ईस्ट। चलो अच्छा देखो, यहाँ पर दूरी नहीं पूछा गया, डायरेक्ट तुमसे दिशा ही पूछ ली गई। मनोज ने पूर्व की ओर 10 मीटर की दूरी तय की, तो मनोज किसी न किसी बिंदु से 10 मीटर कहाँ गया होगा? पूर्व की ओर गया होगा, ऐसे ही तो गया होगा।
इसके बाद बोला गया है फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय की, तो इसका दायां कहाँ होगा, ऊपर या नीचे, नीचे होगा। कितना गया होगा, 40 मीटर। तो ये दूरी हो गई 40 मीटर की। इसके बाद बोला है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ लिया और 30 मीटर चला। तो भैया इसका बायां इधर होगा या इधर, इधर होगा। कितना जाएगा, 30 मीटर। तो यहां पर ये गया है 30 मीटर। इसके बाद क्या बोला है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। कहां से पूछा गया है, प्रारंभिक बिंदु। तो इन दोनों में आखिरी बिंदु ये है और प्रारंभिक बिंदु यही तो है भैया, जहां से चलना स्टार्ट किया होगा। तो यहां से तुम्हें दिशा बतानी है कि यहां से वो किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो भैया यहां से अगर तुम डायरेक्शन का फिगर क्रिएट करोगे तो इसी प्रकार तो क्रिएट करोगे। यही तो होती हैं 8 दिशाएं। अब बताओ भैया इनमें से कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा, तो यही वाली तो दिशा दिखाई दे रही, और ये वाली दिशा कौन सी है, साउथ ईस्ट। कौन सी दिशा है, साउथ ईस्ट। और अगर ऐसे ना बना पाओ तो अगर डायरेक्ट आंसर देना है तो तुम खुद समझदार हो, जहां से बोला जाए वहां से एक एरो बनाओ और एक एरो बना के कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर दो। तो ये वाला एरो किस दिशा को शो कर रहा है, साउथ ईस्ट में। तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। क्लियर हुआ। चलो इसमें बताओ भैया, इसमें भी तुमसे फिर से दूरी नहीं पूछी है, फिर से दिशा ही पूछी है, वो भी प्रारंभिक बिंदु से। बताओ भैया। बनाओ बनाओ। देखो भाई फिगर सही नहीं बना पा रहे। पिंकी दक्षिण पूरब की ओर 12 मीटर चलती है, तो किसी न किसी बिंदु से दक्षिण पूरब की तरफ पिंकी कितना गई है, 12 मीटर। 12 ही मीटर गई है। इसके बाद क्या बोला गया, और बिंदु P पर रुकती है, तो इस बिंदु का नाम क्या हो गया, P बिंदु। इसके बाद बोला है और फिर वह पश्चिम की ओर 24 मीटर चलती है। तो जो 24 की तुम दूरी ले रहे वो दूरी इस पॉइंट के सामने ले रहे या इससे बड़ी होगी, 24 की दूरी बड़ी होगी, बड़ी ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर तुम यहां एक समकोण बनाओगे तो तुम्हें पता है कि इन जैसे हम लेते हैं 3 4 5, तो इन दोनों भुजाओं से बड़ी ये भुजा रहती है, तो जो 12 की दूरी है उससे ये छोटी ही होगी। और यहां 24 बोला गया तो 24 इससे पक्का बड़ा होगा। तो इस चीज को याद रखना। तो तुम्हें पता चल गया कि 24 की दूरी इस वाले बिंदु से दूर रहेगी। तो 24 की दूरी तुमने कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर दी और बोल दिया ये है 24 मीटर। और 24 मीटर के बाद क्या बोला, फिर से वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 मीटर चलती। तो यहां से उत्तर पश्चिम दिशा इधर ही तो होगा,
और इधर कितना जा रहा, 7 मीटर, तो ये हो गया 7 मीटर। और इस बिंदु का नाम क्या बोला गया, बिंदु Q पर रुकती है और अंत में वह पूर्व की ओर 5 मीटर चलती है। तो यहाँ पूर्व की ओर कहीं 5 मीटर ही तो चलेगी। अब ये 5 मीटर की दूरी मान ली। इसके बाद क्या बोला गया, और बिंदु S पर रुकती है और इस बिंदु का नाम क्या है, S। और तुमसे पूछा गया है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से ये किस दिशा की ओर शो कर, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। क्लियर हुआ, क्लियर है। हाँ, इसीलिए ये थोड़े से क्वेश्चन परेशान करते हैं। पीपीटी बहुत सोच समझ के बनाई है तुम्हारी, अभी तक दूरी कहीं भी नहीं निकलाई तुम लोगों से, क्योंकि पता है कहां कहां तुम फंस सकते हो। वो सारे क्वेश्चन इसीलिए लिखे हैं। सीट में शायद ही है इनके एक भी क्वेश्चन तुम्हें मिले, सब अलग क्वेश्चन होंगे। धैर्य पूर्वक आराम से लगाना। क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन दे देंगे तो तुम प्रैक्टिस क्या करोगे, कुछ नहीं। तो सीट के अलग क्वेश्चन रहेंगे और जो यहाँ सॉल्व कराएंगे वो अलग रहेंगे। तो लगभग तुम्हारे पास हर चैप्टर के 100-150 क्वेश्चन पहुँचते रहेंगे, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बना फिगर, वो सब आएगा, तभी तो कहा है वहां सब आएगा। अब जितने भी आएंगे, अब सबसे वो क्वेश्चन बेस्ड आएंगे जो तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते। अभी तक तो तुम दिशाओं में चल रहे थे, शॉर्ट ट्रिक मिल रही थी तो मजा आ रहा था, इसीलिए हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आप दिखा दिया। वैसे सिंपल है, तुम लोग कंफ्यूजन में थोड़ा बहुत हो। क्या बोला गया, एक कार पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलती है, तो किसी न किसी बिंदु से पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चला दो। तो ये दूरी हमने मान ली 20 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, फिर बाहें मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, तो बायां ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे होगा। बाहें और मुड़ती और कितना चलती है, अच्छा 10 किलोमीटर, पहले 10 वाला चला दो। बाहें मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती। इसके बाद फिर से बाहें मुड़ती और कितना चलती है, 20 किलोमीटर। तो इसका बायां इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा। और कितना जा रही, 20 किलोमीटर। तो जितनी 20 की दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी नीचे लोगे, ना इससे बड़ी ना इससे छोटी। तो ये 20-20 हो गई। इसके बाद यह 135 डिग्री दाहिनी ओर मुड़ती और सीधी चलकर बिंदु S पर रुक जाती है। तो यहां से तुम्हें कितना घूमना है, 135 डिग्री दाहिनी ओर, मतलब क्लॉकवाइज, यही तो बोला है। तो यहां से 135 डिग्री तुम्हें मुड़ना और मुड़ने के बाद क्लॉकवाइज घूमना है। तो 135 डिग्री ऐसे ही तो मुड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था भैया, याद करो, कोण कभी भी अंदर से काउंट नहीं करते। कोण 135 डिग्री का कहां से लोगे, बाहर से। तो जिस डायरेक्शन में तुम थे, तुम कुछ इस डायरेक्शन में मुड़ोगे और ये 135 होगा। समझ में आया, खुद सोचो, तुम कहां पर देख रहे थे, ईस्ट में, पूरब की तरफ जा रहे थे। यहां से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे
तो 135 डिग्री घूमने के लिए 45, 90, 135, तो तुम्हें जाना है साउथ वेस्ट में, ना कि तुम्हें जाना है साउथ ईस्ट में। तो फिगर गलत हो जाता ना, तो तुम्हें कहाँ जाना है, साउथ वेस्ट में। लेकिन 135 देखना है तो 135 कहाँ से देखोगे, बाहर से, ना कि अंदर से। रीजनिंग में कोण हमेशा बाहर से देखा जाता, अंदर से नहीं। अब 135 घूमने के बाद बोला गया है सीधा चलकर एस बिंदु पर रुकता है, तो एस बिंदु पर रुक गई। इसके बाद पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से बताओ भैया किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में दिखाई दे रही, साउथ वेस्ट में। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्लियर हुआ क्या? अगला क्वेश्चन देखो भैया। बताओ। क्या आया, दक्षिण पश्चिम। सभी के आंसर सेम आ रहे। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गया। इसके बाद फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इसका दायां कहाँ होगा, पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ? जो व्यक्ति नीचे जाएगा इसका दायां इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा। कितना जाएगा, 3 किलोमीटर। तो ये हो गया 3 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बायां ऊपर होगा या नीचे, नीचे। कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला, अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो भैया प्रारंभिक स्थान से पकड़ो और इधर डायरेक्शन देखो, ये किस डायरेक्शन को शो कर रहा, साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। चलो अब तुम्हारा शुरुआत हुआ है दूरी से। पहला क्वेश्चन दूरी का। प्रारंभिक बिंदु से दिशा निकालना तुम लोगों ने सीख लिया। अब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें प्रारंभिक स्थान से दिशा भी पूछी जाएगी और साथ में क्या पूछा जाएगा, दूरी भी। अब दोनों मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए पहले हमने दिशा निकालना सिखा दिया तुम्हें, अब इसमें दूरी तुम सीखोगे। तो जितनी दिशा होगी उतनी दूरी तुम्हें पता करनी है, सेम रहता है। तीन किलोमीटर उत्तर पूरब, 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। अच्छा, और ये दो ऑप्शन और बचे हैं। हमारी ये नहीं समझ में आता है कि अगर तुम्हें क्लियर है तो सही आंसर आना चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तो इन चार में से कोई एक आंसर कैसे होता है। हाँ भाई, सोचने वाली बात है। अगर क्वेश्चन गलत है तो इन चार में भी वो नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा इन चार में से कोई एक आंसर निकल आता है। करे यही टैलेंट है। दिशा तो हमने अभी इतने 3-4 क्वेश्चन करा दिए,
तुरंत तुम लोगों ने निकाल दी होगी कि ये दिशा रहेगी। अब दिशा के साथ साथ तुम्हें दूरी और बतानी है। देखो भैया, अच्छा, एक आदमी, बोला गया है एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो कोई आदमी है किसी बिंदु से पूर्व की ओर 1 किलोमीटर गया। यही तो बोला गया। इसके बाद तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण कहाँ होगा? नीचे होगा। तो दक्षिण में गया है 5 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला? पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व में गया और कितना चला गया? 2 किलोमीटर। इसके बाद बोला है अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर हमारा ऊपर होगा और 5 की दूरी हम लोग ये बना चुके। तो इस 5 से बड़ी दूरी किसकी होगी? 9 की दूरी। तो 9 हमारा कहीं यहां पर होगा और ये हो गई 9 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्वेश्चन ने पूछा गया है कि बताओ अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। 2 क्वेश्चन पूछे गए। अगर हमसे दिशा पूछा जाए प्रारंभिक बिंदु से तो तुरंत यहां से एक हम लोग क्या बनाते हैं? एरो बनाते हैं और कहते हैं ये वाली दिशा कौन सी दिशा है? उत्तर पूरब। लेकिन दिशा के साथ साथ इसने यही दूरी भी पूछी है और इस दूरी को निकालने के लिए हमें यहां पर समकोण कोण बनाना है। तो यहां पर समकोण कोण वो बना के नहीं देंगे, तुम्हें अपने आप क्रिएट करना है। और क्रिएट करने के लिए हमेशा याद रखना जो दूरी तुम निकालोगे वो हमेशा कर्ण होगा। वो हमेशा क्या होगा? कर्ण। उसके बाद आधार और लंब तुम्हें पता करना है। तो आधार और लंब के लिए तुम क्या करोगे? इस दूरी को यहां पर थोड़ा आगे बढ़ाओगे और यहां से जोड़ दोगे। तो देखो एक समकोण बन गया। और जैसे ही समकोण बन गया तो समकोण में तुम्हें आधार और लंब पता होना चाहिए, बाकी कर्ण तुम निकाल लोगे। तो अगर तुम्हें पता है यहां से यहां तक की एक दूरी और ये 2 तो ये भी 2 हो गई। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 3 किलोमीटर। तो ये दूरी हो गई 3 और तुम्हें पता है यहां से यहां तक की दूरी 9, जिसमें ये दूरी कितनी? 5। तो ये भी 5 होगी। तो ऊपर वाली कितनी होगी? 4। तो ये दूरी यहां से यहां तक की होगी 4। 1 3 1 4। तो ये कितनी निकलेगी? 5 किलोमीटर। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 5 किलोमीटर की दूरी और दिशा होगी उत्तर पूरब। क्लियर हुआ? प्लेट इसीलिए पहले लिखाई हैं, उनको याद रखना, नहीं तो अभी तुम यहाँ करते घूम रहे होते। x का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर करते 3 तिरका 9, 4 दूनी 16, उसके बाद 25, फिर x स्क्वायर के बाद x करते, फिर अंडर रूट लिखते, उसके बाद तब कहीं जाके 5 निकालोगे। तो ये काम वहाँ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस याद रखना है एक भुजा 3 1 4, तो तीसरी भुजा तुरंत क्या बताओगे? 5। अगर ये 7 ये 24 तो तीसरी क्या होगी? 25। ठीक है, तो वो ट्रिपलेट याद होंगी तो आंसर तुरंत निकलेगा, नहीं तो थोड़ा टाइम और वेस्ट करोगे तुम लोग यहाँ पर, जो रीजनिंग में नहीं करना है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो।
एग्जाम में ऐसे ही तो आते हैं क्वेश्चन। आया बिटिया कुछ? समकोण नहीं बन रहा। आया? नहीं आया। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन बने हैं। इसमें तो x बोला गया है, दूसरा सेम क्वेश्चन है जहां पर x नहीं है, वहां पर कोई एक नंबर लिखा है और वो नंबर शायद 1 लिखा है, 1 लिखा है जने 3 लिखा है। सेम क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन बने। देखो भैया बोला गया है एक लड़का अपने घर से पूरब की ओर √2x किलोमीटर चलता है। पूरब की तरफ कितना गया है? √2x किलोमीटर। किसी ना किसी बिंदु से ही तो गया होगा, और ये कितना गया है? तो ये गया है √2x किलोमीटर। इसके बाद बोला है और तब x किलोमीटर उत्तर की ओर। इसके बाद वह x किलोमीटर कहाँ गया है? उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर x किलोमीटर चला दो, ये हो गया x किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? तथा x किलोमीटर उत्तर पूरब की ओर चलता है। तो यहां से उत्तर पूरब यही तो होगा। तो यहां से अगर वो उत्तर पूरब में गया है तो यहां पर कितना गया है? तो यहां पर भी x किलोमीटर गया है। इस बिंदु से उत्तर पूरब यही तो होगा। अगर ये है उत्तर पूरब, तो इसके बाद बोला है तब वह 90 डिग्री अपने दाहिने मुड़ता है और x किलोमीटर चलता है। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई व्यक्ति दाएं मुड़ेगा तो दाएं का मतलब 90 डिग्री मुड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट से वो कहां पहुंच जाएगा? साउथ ईस्ट में पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब उसका वही है कि वो साउथ ईस्ट में कितना गया है? फिर से x किलोमीटर गया। तो यहां से अगर साउथ ईस्ट की दिशा देखोगे तो साउथ ईस्ट यही तो बनेगा, और यहां पर कितना जाएगा? x किलोमीटर। और इसके बाद बोला है और अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो ये उस व्यक्ति या उस बच्चे का क्या है? स्कूल, जहां पर वो पहुंच गया है। इसके बाद क्या पूछा गया? उसके घर एवं विद्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो यहां उसका घर होगा जहां से चला होगा, यही तो घर होगा। तो घर से उसके स्कूल की छोटी दूरी पूछी गई। तो छोटी दूरी हमेशा स्ट्रेट होती है, ना कि टहलते घूमते हुए। तो अगर उसको सीधा अपने घर के लिए जाना होगा तो यहां से वो एक लाइन बनाएगा और कुछ इस प्रकार से क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के बाद कहेगा कि बताओ भैया ये किस दिशा में है और कितनी दूरी है। तो यहाँ दिशा नहीं, तुमसे दूरी पूछी गई। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी है भैया। तो ये दूरी कैसे बताओगे? तो इसको बताने के लिए हम अगर इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं और इसको यहां से जोड़ दें तो समकोण बन गया। और जैसे ही समकोण बना तो तुम्हें ये लंब पता होना चाहिए और ये आधार पता होना चाहिए। तो तुम्हें पता है ये लंब की दूरी जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। ये x है और ये कितना है? जितना येलो वाला है, तो ये है भैया √2x। बस तुम्हें यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकालनी है। अब ये दूरी कैसे निकालोगे? तो इस दूरी को निकालने के लिए
तुम एक चीज याद करो, एक हमने पाइथागोरस थ्योरम में तुम्हें बताया था कि अगर ये x तो ये वाली भुजा क्या होती है, x√2, यही तो होती है। तो अगर हम इस वाली भुजा को यहाँ पर मिला दें तो यहाँ पर ये है तो 90 डिग्री, तो ये भी तो एक समकोण बन गया। और अगर समकोण बन गया तो ये x तो ये क्या होगा, x√2। अगर ये दूरी x√2 तो ये भी तो होगी x√2, और ये अगर x√2 ये भी x√2, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2x√2, इतनी तो होगी। तो देखो आधार भी मिल गया, लंब मिल गया, क्या कर्ण नहीं निकल पाएगा, निकल आएगा। कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर x² प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 2x√2 का स्क्वायर, यही तो करोगे। तो इसको सॉल्व करो भैया, x² बराबर a प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यही तो आएगा भाई। 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ केवल 2 बचेगा, तो 4 दूनी 8, फिर से जोड़ो क्या आएगा, 9x²। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा 9x²। तो कर्ण क्या आएगा तुम्हारा, तो कर्ण अकेला आएगा 3x। तो इसका आंसर क्या आएगा, दूरी 3x। यहां पर एक पाइथागोरस नहीं, कितनी लगी, 2। एक तुम्हारी यहां पर लगाई गई और दूसरी तुम्हें आंसर निकालने के लिए लगी। इस वजह से ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, क्लियर है, हाँ। क्योंकि तुम्हें बस याद रखना आधार लंब निकालना ही निकालना है, और क्वेश्चन निकाल के देगा, उसके बाद ही तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाओगे। यहाँ पर x था, इस वजह से तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ी। x नहीं होता तो नंबरों से शायद तुम खेल सकते थे। क्लियर हुआ, नोट नहीं करो बेटिया, बाकी पीडीएफ पहुंच जाती है, केवल प्रैक्टिस करो, या तो क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा। बाकी पीडीएफ जाएगी, घर बैठ के आराम से क्वेश्चन को दोबारा देख के लिखोगे तो चीजें याद रहेंगी। बाकी यहाँ सीखते हुए चलो। सीट दे, सीट सौ क्वेश्चन है भैया, घर जाके कम से कम शुरुआत के 50 तो सॉल्व करने की कोशिश करना आज। और कब करोगी बिटिया, आज कौन सा दिन है, फ्राइडे है आज, बृहस्पति खत्म हो गया। और शुक्रवार, कल शनिवार है, मंडे, चलो मंडे को ये पूरी सीट सॉल्व होनी चाहिए, चाहे तुम कल सॉल्व करो, चाहे परसों करो, चाहे जब करो, लेकिन मंडे को पूरी सीट सॉल्व होनी चाहिए। केवल मंडे को सीट ही सॉल्व कराएंगे, और उसके बाद हम लोगों का फिर स्टार्ट होगा अल्फाबेट के चैप्टर। और अल्फाबेट तुम्हें पता है, जिसमें कम से कम 7 से 8 चैप्टर एक साथ अल्फाबेट के होते हैं। अगर पहले दिन की क्लास भूल जाओगे तो आगे के एक भी चैप्टर नहीं क्लियर होने वाले। अल्फाबेट में तुम्हारा पहला टॉपिक आता है अल्फाबेटिकल सीरीज, फिर आता है पेयर फॉर्मेशन, फिर कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्बलिंग, मैट्रिक्स। ये सारे चैप्टर अल्फाबेट के हैं। बताओ भैया इसका क्या आंसर आया है, क्या आया, 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, पूरब आ गया। दिशा तो आराम से निकाल ली होगी, अब तुम लोग फंस रहे हो दूरी निकालें, कोई बात नहीं।
वो भी खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो कोई व्यक्ति है 5 किलोमीटर कहाँ गया है, पूर्व की ओर, तो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दो, गया। इसके बाद क्या बोला, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। तो दक्षिण की ओर समान दूरी का मतलब क्या हुआ, फिर से 5 किलोमीटर ही गया होगा। तो भाई दक्षिण की ओर मुड़ा और समान दूरी गया, तो समान दूरी हमने मान ली 5 किलोमीटर, क्योंकि पहले भी 5 किलोमीटर चला था इसीलिए बोला गया। और क्या बोला है, और अंत में वह बाहीं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। तो इसका बायां इधर होगा, किधर होगा, इस तरफ। कितना जाएगा, 7 किलोमीटर। तो ये दूरी हो गई 7 किलोमीटर। और इसके बाद तुमसे पूछा गया है, बताओ अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु यही तो है, तो यहां से यहां तक की दूरी पूछी गई और यही तुमसे क्या पूछी गई, दिशा। तो दिशा तो तुम्हें दिख रही है, क्या होगी, साउथ ईस्ट। अब तुम्हें ये दूरी बतानी है, तो इस दूरी को बताने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, समकोण कोण। तो समकोण कोण बना दो कुछ इस प्रकार से, देखो समकोण बन गया। और समकोण जैसे ही बना वैसे ही तुम्हें पता है ये दूरी लंब है, और लंब निकालने के लिए ये 5, तो ये भी दूरी कितनी होगी, 5। ये दूरी 5, तो इतनी दूरी कितनी है, 5, और ये दूरी 7, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 12। तो ये हो गई 12, ये हो गई 5, तो ये दूरी कितनी होगी, तो 5 12 13। तो ये हो जाएगी 13 किलोमीटर दक्षिण पूरब। ट्रिपलेट याद कर लो, क्योंकि यार नहीं तो सॉल्व करते घूमोगे, 144 और 25 जोड़ोगे तब 169 होगा, तब जाके कहीं 13 दिखेगा, नहीं तो 5 12 बोला तो आंसर 13 पे ही जाएगा। समझ में आया। तो ट्रिपलेट याद कर लेना, कल पूछेंगे सबसे। चलो बताओ भाई। अभी जो क्वेश्चन लगा के गए हो ना एक्स वाला, उसी का सगा भाई है ये। इतनी हिंट दे दी, अब तुम्हें सॉल्व करना है, बिल्कुल सगा भाई है। पहले एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, इसके बाद फिर वो क्वेश्चन पूछा गया था। और नोट्स बनाते रहना घर पे, वो तो नहीं बनेगी तुम्हारे, तो कम से कम जो पीडीएफ भेज रहे वो उनको संभाल के रखते रहना, है ना। मोबाइल में आराम से एक फोल्डर बनाना रीजनिंग के नाम से, और उसके अंदर हर चैप्टर के फोल्डर बना देना। जैसे डायरेक्शन का है, डायरेक्शन का फोल्डर बना देना, उसके बाद अल्फ़ाबेट पढ़ाएंगे तो अल्फ़ाबेट का बना लेना। तो जितनी पीडीएफ है वो तुम्हारी सेव होती रहेंगी, तो कभी कभार कंफ्यूजन होगा तो पीडीएफ देख लोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए थे। तीन किलोमीटर दक्षिण पूरब, और कोई उत्तर पूरब भी बताओ। नहीं, दक्षिण पूरब ही आएगा। दक्षिण पूरब देख लेना। तुम्हारा क्या आ रहा, तुम्हारा आई ही नहीं।
देखो भैया, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। इस बार व्यक्ति पूरब की तरफ नहीं गया, डायरेक्ट कहाँ गया है? उत्तर की ओर। मतलब इस क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन पहले से हट चुका है। जो 3x वाला था उसमें एक व्यक्ति कहाँ जा रहा था? पूरब की तरफ, उसके बाद उत्तर में गया था। ये डायरेक्ट उत्तर की तरफ जा रहा। इसके बाद क्या बोला गया? तब वह 45 डिग्री दाहिनी ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता था। तो वो भी तो भैया 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में गया था, वो x गया था। ये कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर। तो यहां से नॉर्थ ईस्ट में 2 किलोमीटर गया है, तो 45 डिग्री इसी प्रकार तो जाएगा। ये है 45 डिग्री, है ना, क्योंकि नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट ही तो होता है। तो 2 किलोमीटर गया। इसके बाद क्या बोला है? अंत में वह दाईं ओर मुड़कर फिर से 2 किलोमीटर चलता है। तो नॉर्थ ईस्ट का दाया क्या होता? साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट में ये कितना गया है? तो गया है 2 किलोमीटर। तो ये पहुंच गया भैया 2 किलोमीटर। इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद तुमसे पूछा गया है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो प्रारंभिक बिंदु यही तो है। तो प्रारंभिक बिंदु से कितना किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी दिशा दिख रही है? नॉर्थ ईस्ट। दिशा तो सीधी सीधी दिख रही। अब तुम्हें क्या बताना है? दूरी। अगर दूरी बताओगे तो ये कर्ण है, इसके लिए आधार और लंब की जरूरत है। तो अगर हम इसको यहां से मिला दें और ये इधर कर दें तो देखो एक समकोण बन गया। उल्टा सीधा ही बनेगा, लेकिन बना तो है, जिसमें ये आधार है, ये आधार, ये लंब। लंब की दूरी तुम्हें पता है एक, बस आधार पता चल जाए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये भी तो एक समकोण बन जाएगा जिसमें ये भुजाएं बराबर हैं। तो समकोण में अगर 2 भुजाएं बराबर हों तो तीसरी भुजा निकालने के लिए जितनी भुजाएं होती हैं उसमें किसका मल्टीप्लाई और कर दें? √2 का। तो हमारा कर्ण निकल आता। तो इस वाले समकोण में ये कर्ण है और इस वाले समकोण में ये कर्ण है। तो इसको निकालने के लिए इस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, यही तो करोगे। और आगे x स्क्वायर मतलब ये कर्ण निकालोगे। तो यहां करोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर x स्क्वायर बराबर 9x बराबर 3। तो ये दूरी कितनी निकलेगी? 3। तो आंसर आएगा 3 किलोमीटर उत्तर पूरब। दक्षिण पूरब तुम लोगों को कहाँ जा रही बिटिया? अच्छा चलो, अच्छा तो लास्ट क्वेश्चन कोई है? चलो इसको घर से फिर कर लाना, ठीक है। इसको कागज